नागपुर में आज रात कुछ होने वाला था, मगर कल तक के लिए टल गया है। अमित शाह अब कल नागपुर जाएंगे, शिंदे और फडणवीस से खास मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी का महा सस्पेंस खत्म होगा, मगर फैसला कर्नाटक चुनाव के बाद सुनाया जाएगा। बीजेपी का सारा फोकस कर्नाटक चुनाव है। ये नतीजे ही तय करेंगे कि महाराष्ट्र में क्या होना है। हालांकि अजीत पवार के पोस्टरों ने अलग बवाल मचा रखा है। महाराष्ट्र में क्या मंथन चल रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। सीएम की कुर्सी पर अजित पवार की दावेदारी लगातार जारी है। मुंबई में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का युवा मंथन था, मगर मैदान अजित पवार के भावी सीएम होने के पोस्टरों से पटा पड़ा था। पोस्टरों पर इस बार एक कदम आगे बढ़कर कहा गया था, अगर अजित दादा मुख्यमंत्री बने तो क्या होगा। किसी पोस्टर में कहा गया है कि रत्नागिरी रिफाइनरी का मामला सॉल्व हो जाएगा, तो किसी में कहा गया है कि 10वीं 12वीं के पर्चे लीक कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दरअसल अजित पवार का खेमा उन्हें सीएम प्रोजेक्ट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। इस पूरे परिसर में ऐसे ही कई सारे पोस्टर्स लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स के पीछे आखिर क्या वजह है, इसे भी समझना बेहद जरूरी है। दरअसल अब से कुछ दिन पहले तक ही अजित पवार एनसीपी से बगावत कर बीजेपी से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका ये प्लान कामयाब नहीं हुआ। और उसी के बाद अब प्लान बी के तहत उनका जो कैंप वो लगातार कोशिश कर रहा है कि बतौर सीएम के तौर पर अजित पवार को प्रोजेक्ट किया जाए, और स्टेप बाय स्टेप अपनी रणनीति का वो खुलासा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में पहले भावी मुख्यमंत्री का पोस्टर लगाया गया, और अब जो पोस्टर लगाया गया जिसमें कहा जा रहा है लगातार कि अगर अजित पवार सीएम बनते हैं तो वो जनता के लिए क्या करेंगे, महाराष्ट्र के लिए क्या करेंगे। उधर शरद पवार इन तमाम दावों की अपने तई हवा निकाल रहे हैं। उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर अजित पवार के सीएम बनने की इतनी चर्चा क्यों है, तो पवार ने इसे गंभीरता से लेने की बजाय कहा कि अजित इस पोस्टरबाजी पर खुद नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। वहीं संजय राउत के शिंदे सरकार गिरने के दावे पर शरद पवार ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं। संजय राउत सामना के एडिटर भी हैं, उनके पास खबर के अपने सोर्स होंगे। ये बात है, हमसे किसी ने चर्चा की नहीं। संजय राउत ने कहा कि मीडिया के एडिटर भी है, मीडिया के प्रतिनिधि को हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, शायद उनका कोई अलग सोर्स होगा, मगर ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। और जिससे इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फजूल बातें करने में कोई मजा नहीं। अजित पवार के बहुत सारे पोस्टर लगे भावी मुख्यमंत्री के महाराष्ट्र में। मैंने कहा 2 मिनट पहले कि उन्होंने इसके लिए नाराजगी जताई है कि गलत है, ऐसे मत करो, ऐसे कहा है। सीधी बात है, सोशल ऊपर का डिसीजन क्या आएगा, आने के बाद बात करने में फायदा है। समझदारी सोशल ऊपर का डिसीजन नहीं आया नहीं, इससे रिएक्ट करने में इतना पागलपन मेरे पास नहीं है। और सब एक सवाल है कि बार बार अजित पवार का नाम क्यों ऐसा आता है? आपने कभी अजित पवार से इस मसले पर बात की, क्यों नाराज है, पार्टी छोड़ रहे हैं, बगावत करते हैं? इन्होंने पार्टी छोड़ने का ये भी आज भी बताया, कल बताया, आप लोगों को कुछ काम नहीं थे, उन्होंने कहा। मगर आग के बगैर धुआं नहीं निकलता। पोस्टरबाजी का मामला मुंबई तक ही सीमित नहीं है। सोमवार को देवेंद्र फडणवीस के गृह जिले नागपुर में फडणवीस को भावी सीएम बताने वाले पोस्टर लगे थे। मंगलवार को अजित पवार गुट के एक नेता ने शहर के प्रमुख चौराहे पर अजित पवार को भावी सीएम बताने वाले पोस्टर लगा दिए। गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह भी नागपुर आने वाले हैं। उनको मंगलवार की रात ही नागपुर आ जाना था, मगर किसी वजह से उनका आना टल गया। अब वो बुधवार को नागपुर में होंगे। इस दौरे में शाह की मुलाकात सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दोनों से होगी। शाह महाराष्ट्र की नई सियासी परिस्थिति पर चर्चा करेंगे। शिंदे को हटाकर फडणवीस को सीएम बनाने की खबरें पहले ही आ रही हैं। पोस्टरबाजी के सिलसिले में जब संजय राउत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे शाह की नागपुर यात्रा से जोड़ दिया। इसीलिए शायद कौन से बैनर जोरदार है देखने के लिए अमित शाह जी महाराष्ट्र में आ रहे हैं। इसीलिए शायद कौन से बैनर जोरदार है देखने के लिए अमित शाह जी
महाराष्ट्र में आ रहे हैं, इसीलिए शायद कौन से बैनर जोरदार है देखने के लिए अमित शाह जी महाराष्ट्र में आ रहे हैं। मगर सूत्रों पर यकीन करें तो अजित पवार को अघाड़ी में रोके रखने के लिए ठाकरे सेना ने ही उन्हें सीएम बनने का प्रस्ताव दिया है। कहा जा रहा है कि 2024 में अगर अघाड़ी की सरकार बनी तो सीएम एनसीपी का होगा। सीटें भले ही अघाड़ी के किसी दल की ज्यादा आए, अजित पवार सीएम होंगे। 16 विधायकों की सदस्यता जाने पर भी यही फॉर्मूला लगाया जाएगा। खुलकर तो कोई इस बारे में कुछ नहीं कह रहा, लेकिन संजय राउत उद्धव ठाकरे की बजाय अघाड़ी के सीएम की बात कहने ही लगे हैं। ठाकरे खेमे के विधान परिषद सदस्य अंबादास दानवे ने इंडिया टीवी से जो कहा उससे भी यही संकेत मिलते हैं। हालांकि अजित पवार को सीएम बनाने के प्रस्ताव पर वो चुप्पी साध लेते हैं। जो कोई 16 लोग हैं जिन पे अपात्रता की अगर कार्रवाई हुई या सुप्रीम कोर्ट ने कोई अलग डिसीजन किया तो सरकार जाने वाली है, और ये भावना पूरे महाराष्ट्र में घर घर तक पहुंची है, इसलिए हो सकता है ऐसा। अजित दादा महाविकास आघाड़ी के एक वरिष्ठ नेता है। महाविकास आघाड़ी जो 2.5 साल सरकार चली उसमें अजित दादा का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और उसके बाद में भी विपक्ष बोल के भी अजित दादा का योगदान बड़ा है। इसलिए मैं समझता हूँ, और अजित दादा ने भी ये बार बार कहा है कि मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, तो हम क्यों बात करें ऐसा। अजित दादा एक महाविकास आघाड़ी के महत्वपूर्ण नेता, इतना ही मैं कहूँगा। मगर अजित पवार को सीएम बनाने की चर्चाओं पर शिंदे खेमा अलग चुटकी ले रहा है। शिंदे के प्रवक्ता और मौजूदा शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर का सवाल है कि अगर एनसीपी का ही सीएम बनाना था तो उद्धव बीजेपी पर धोखा देने का इल्जाम क्यों लगा रहे थे। क्या उद्धव ठाकरे ने अपने शिवसैनिकों से इस बात पर सहमति ली है? क्या ये बाला साहब के अनुयायियों के साथ अन्याय नहीं होगा? एनसीपी को मुख्यमंत्री पद देना था तो उन्होंने अपने शिवसैनिकों को क्यों बोला कि बीजेपी ने बोला था कि आपको ये देंगे। फिर आज उन्होंने पूछा है कि अपने शिवसैनिकों को कि एनसीपी का मुख्यमंत्री बनाना है। पूछने दीजिए, डेमोक्रेसी में कब ना कब उनको आना ही पड़ेगा। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी, जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी, उन्होंने उसको बदल दिया और उसमें डाल दिया कि वो खुद अकेले ही निर्णय ले सकते। उसको स्टकअप कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि इस तरह से कोई डेमोक्रेसी में किसी भी पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती। तो वो आज बोल रहे थे कि मुझे निकाल दिया मुख्यमंत्री पद से, और आज वही बोल रहे कि एनसीपी को मुख्यमंत्री पद देना है। तो ये कहाँ का न्याय है? आप इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।